हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर है हमारा गॉसेस लॉ। न्यू लेक्चर है हमारा गॉसेस लॉ। सॉरी आप सभी को कि 2-3 दिन मेरे वीडियो नहीं पढ़ पाए, कुछ इम्पोर्टेंट काम से मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो लास्ट लेक्चर सारे लोग एक बार वीडियो देख के फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो न्यू टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का वो क्या है, गॉसेस लॉ। आइए देखते हैं गॉसेस लॉ होता क्या है। क्या कह रहा है देखिए, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सरफेस का मतलब है 3D सरफेस। वह सरफेस जो 3D में हो और पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज्ड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सरफेस। इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या है, एक हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, मान लो ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज रख रखा है। जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज रख रखा है। तो ये चार्ज जो हमारा होगा ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या होगा, डिवाइडेड होगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन नॉट होती है, उससे क्या होगा, डिवाइडेड होगा। तो टोटल हमारा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो जिसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बार और देख लो, गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस। जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे क्लोज्ड सरफेस में रखे गए इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइडेड होगा। ठीक है, यहां देख रहे हो ना, इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जिसका मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू Q अपॉन E। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने एक इस फार्मूले को पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने एक इस फार्मूले को पढ़ रखा होगा, लेकिन गॉस लॉ ने बताया कि जो हमारा फार्मूला है वो ये है। तो आइए हम इस फार्मूले से इसको प्रूफ करके देखते हैं। जैसे कि देखिए, एक यहाँ पे हमने स्फीयर ले लिया है जो कि पूरी तरीके से क्या है, 3D क्लोज्ड सरफेस है, जो कि पूरी तरीके से क्या है, 3D क्लोज्ड सरफेस है। यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो हमारी क्या हुई, R हुई। एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, हमारी डिस्टेंस क्या हुई, R हुई। तो यहाँ से जो हमारा नॉर्मल होगा वो यही तो होगा, DA ही तो होगा, ठीक है। और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, सेम उसी के डायरेक्शन में है। जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पहला वाला केस पढ़ा था, परपेंडिकुलर वाला, ध्यान करिए, सॉरी पैरेलल वाला, ध्यान करिए। तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। थीटा क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया की डायरेक्शन और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा एरिया क्या, हमारा एंगल क्या हो जा रहा है, 0 डिग्री हो जा रहा है। तो आप जानते होंगे कूलॉम्स लॉ से, आप जानते होंगे, आपने पढ़ रखा है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपने कूलॉम्स लॉ से बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। साथ में आपने ये भी पढ़ रखा है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला वाला फार्मूला पढ़ रखा था, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट ds, वेक्टर ds, तो हम इसको अब क्या करेंगे, जब हम इसमें डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आ जाता है।
कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है 0 है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल क्लोज सरफेस वेक्टर ई डी एस। अच्छा अब देखो यहाँ पे हर जगह जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो सिमिलर ही तो रहेगी ना, चाहे हम यहाँ कर लें, चाहे हम यहाँ कर लें, चाहे हम यहाँ कर लें, रेडियस भी हमारा सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन है, उसको हमने क्या किया बाहर निकाल लिया और क्लोज इंटीग्रल डी एस। अच्छा जब ऐसा केस होता है तो इंटीग्रल से डी क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा ई मल्टीप्लाई एस, ठीक है हमारे पास बचा। अच्छा हम सभी जानते हैं जो स्फीयर के क्लोज सरफेस का एरिया होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया ई, और एस के जगह पे हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ई के जगह पे ये चीज कहां से आ गई आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे होंगे। यहां देखो E इक्वल टू क्या है एफ अपॉन क्यू नॉट है ना, तो भाई जब एफ अपॉन क्यू नॉट है तो एफ की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ये चीज क्या कैसे आई। अब यहाँ पे देखो जब हमने ई की वैल्यू कूलॉम्स ई की वैल्यू जब हमने यहाँ पे निकाल ली तो यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से हमारा 4 पाई क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या बचेगा क्यू अपॉन ई नॉट। इसके हेल्प से हमने इसको प्रूफ कर लिया। ये प्रूफ कई बार आता भी है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही इजी हो तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कूलॉम्स लॉ का और इस फार्मूले का, दोनों फार्मूले को ध्यान रखिए आप। ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो हमने पहले पढ़ा था उसको लिखिए, उसके बाद से ई की वैल्यू पुट करिए, स्फीयर क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया पुट करिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉसेस लॉ। हमारे गॉसेस लॉ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखिए कह रहा है गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। गॉसेस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या है ट्रू है। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि व्हाट इट्स शेप एंड साइज, उसकी शेप और साइज क्या है। जैसे कि देखिए एक हमने स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस क्या हमने किया r अपॉन 2 कर दिया। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये तो आप जानते हैं हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था कि पाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ई हर जगह इस स्फीयर पे क्या होगा कॉमन होगा, ठीक है। ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी एस क्लोज सरफेस, इंटीग्रल से डी कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू एस हो गया। ई हमारा क्या होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा आर अपॉन 2 का स्क्वायर। और स्फीयर का जब हम सरफेस एरिया लिखेंगे तो वो ये हो जाएगा आर, इससे ये कैंसिल 4 पाई से कैंसिल, ये आ गया। तो जो हमारा गॉस लॉ है ना वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या है ट्रू है। ये मैटर नहीं करता है कि उसकी शेप एंड साइज क्या है। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लोज्ड बाय द सिस्टम। अच्छा इस सरफेस में 3D सरफेस में जितने भी चार्जेस रहेंगे उस चार्जेस का हम क्या करेंगे सम कर देंगे, उस चार्जेस का हम क्या करेंगे सम कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना अंदर वाले चार्जेस का, बाहर वाले चार्जेस का सम नहीं करना है आपको, केवल अंदर वाले चार्जेस का हम क्या करेंगे सम कर देंगे। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू ऑल द चार्जेस केप्ट इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। अच्छा
यहां पे देखो गॉस लॉ में क्या होता था, अंदर जो हमारा चार्ज होता था केवल हम उसे ही काउंट करते थे, बाहर वाले को काउंट नहीं करते थे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा। सपोज मान लो यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे है, तो हम दोनों की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा डिपेंड नहीं करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द सरफेस चूजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अरे ये तो हम जानते ही हैं भाई, गॉस लॉ के लिए जो सरफेस हम चूज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब पॉइंट चार्जेस से होता है भाई लोग, ठीक है। डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब पॉइंट चार्ज से। अब समझो क्या कह रहा है, गॉसियन सरफेस जो होता है वो डिस्क्रीट चार्जेस से पास नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज बेटर टू टेक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। अच्छा, बढ़िया ये होगा कि हम एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लें। ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस यहाँ पतला हो यहाँ जाके मोटा हो, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। जब वो सिमेट्रिक रहेगा तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो पूरे सरफेस पे क्या होगा, इक्वल होगा। वो पूरे सरफेस पे क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेंट इन कूलॉम्ब लॉ। सिंपल सी बात है, गॉस लॉ जो है वो हमारे इनवर्स स्क्वायर पे क्या करता है, डिपेंडेंस होता है डिस्टेंस कंटेंट इन कूलॉम्ब लॉ, जिस चीज को आप यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गॉस लॉ के, ठीक है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।